Hello students, welcome you all in परिष्कार ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास कई फ़ोन आए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के अंदर, ड्रॉ करने के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना किस तरह से है वो स्टडी करेंगे। तो मैं आपको बना रहा हूँ, आप चाहो तो साथ में अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ सकते हो कि हम साथ साथ डायग्राम बनाएंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। बहुत ही इजी है। सबसे पहले इसके अंदर हम एक स्क्वायर बनाते हैं। स्क्वायर आप सभी को बनाना आता है। ये हमने स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर बनाने के बाद हम यहाँ पर एक लूप लेंगे, हल्का सा यहाँ से लूप ले लिया। उसके बाद इस अपर लाइन को मैं इरेज कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो स्ट्रेट लाइन थी उसको मैंने इरेज कर दिया। उसके बाद हाफ यहाँ लिया और इसको भी इरेज कर दिया। अब हमने एक स्पाइरल बाइंडिंग, जैसा कि आपने देखा हुआ है, उस तरह का एक स्पाइरल स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत ईजी है। ये स्पाइरल आप चाहो तो थोड़े बड़े भी कर सकते हो। ये बिल्कुल अलोंग विद द लाइन, इस तरह से आपने ये स्पाइरल स्ट्रक्चर बनानी है। यहाँ पे जाके इसको हाफ में हम हल्का सा मूव कर देंगे। उसके बाद सेम इसी तरह का स्पाइरल हमने लाइन के दूसरी साइड बनाना है। इसको बनाते टाइम कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों एग्जैक्ट एक जैसे बनाएं। आपका थोड़ा सा डिफरेंस भी इसके अंदर आ सकता है। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ हो गई है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल दो पैरेलल लाइन खींचनी है यहाँ से स्टार्ट करके, और इसको नीचे तक लेकर हम जाएंगे। एक लाइन हो गई और इसके पैरेलल बिल्कुल दूसरी लाइन आ जाएगी। इस तरह से हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हम इनके साथ चलते हैं। एक बीच में बिल्कुल एक लाइन खींचेंगे जो पूरी नीचे तक नहीं लेके आना है, हाफ के अंदर करना है। और इसके साथ थोड़ी सी एक लाइन और खींच देंगे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास एक बन जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पर मैंगो आप सभी ने खाया हुआ है और चाइल्डहुड में सब ने मैंगो का स्ट्रक्चर भी बनाया है। तो यहाँ पर हमें मैंगो का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। मैंगो का स्ट्रक्चर जैसे आपने पहले ड्रॉ किया उसी तरीके से। और यहाँ इसको हल्का सा कर्व कर देंगे। ये मैंगो की स्ट्रक्चर आप इसको और प्रॉपर वे से भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक सी बनाना है, अल्फ़ाबेट सी, और इस सी की डबलिंग कर देंगे अब यहाँ पर। और यहाँ डबलिंग करने के बाद इसको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करवा देंगे। इसको थोड़ा सा और अच्छा शेप हम दे सकते हैं मैंगो को। ये यहाँ तक आपकी स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पर एक रोज़ का लीफ बनाना है। रोज़ यानी गुलाब, उसका लीफ आप सभी ने देखा हुआ है। उसका लीफ का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाना है। ये आपका रोज़ का लीफ हो गया। चाहो तो इसको थोड़ा सा शेड आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रक्चर आपकी निकलेगी। इसको इरेज करके और आपने यहाँ पर 2 लाइंस करनी है। और उसके बाद यहाँ पर वाई बनाना है, जैसा इंग्लिश का वाई लेटर होता है हमारा। और यहाँ पर हम इसको आगे से राउंड बैलून की तरह हम बना देंगे इसको। और यहाँ पर फिर हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है। फिर से हमारी एक ग्लैंड होती है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे आएगा। ये वो आपका स्ट्रक्चर हो गया। अभी बच्चों को ज़्यादा मोस्टली जिसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी वो था कि ह्यूमन का
फेस उनसे ड्रॉ नहीं हो रहा था। तो एक इजी वे मैं आपको बता रहा हूँ ह्यूमन का फेस ड्रॉ करने का, जो सभी आप कर सकते हैं। आप सभी को नंबर खूब सारे आते हैं, तो हमें तो ज़्यादा नंबर इसके अंदर नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इसके अंदर 4 तक काउंटिंग आनी चाहिए। काउंटिंग आप सभी को आती है 4 तक। 1 आप सभी ने बनाया हुआ है, 1 के साथ ही हम यहाँ पर बनाते हैं 2 के बाद 3 के बाद 4। अब इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे तक खींच के और ये स्ट्रक्चर कर, और यहाँ पर इसका अगर हम साइज़ देंगे इस तरह से, ये आपका ह्यूमन माउथ ड्रॉ हो गया। अब ये जो पाइप हमारी आ रही है, इस पाइप को आप ऊपर तक लेकर जाओगे और इसको 3 के यहाँ ज्वाइन करवा दोगे, और जो दूसरी लाइन हमारी आ रही है इसको 2 के यहाँ पर ज्वाइन हमें करवाना है। यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर बना देंगे इसके अंदर इस तरह की, जो कि हमारी बकल कैविटी को शो करेगी। अब यहाँ पर हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर रह गया है, जहाँ से हमने इसको एंटर करवाया है उधर से ही इसको वापस बाहर भी निकाल देते हैं, और इसमें आप चाहो तो कितने भी राउंड इस तरह से दे सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है, कैसे भी राउंड दे सकते हो आप, क्योंकि ये जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, ये हाईली कोइल्ड होती है। तो ये कोइल्ड है, तो इसमें आप चाहे तो कितने भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमें एक और स्ट्रक्चर बनाना है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, आप इसको कितना भी कोइल कर सकते हैं, कितने भी राउंड्स आप इसको दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब आप इसको यहाँ पर कोइल कर सकते हैं, और इसको अब हम इसको लेबल्ड करते हैं, इसके नाम लिखते हैं। सबसे पहले अगर हम अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये माउथ है या बकल कैविटी, यहाँ पर इसके सलाइवरी ग्लैंड होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो सेकंड स्ट्रक्चर रहेगी वो फेरिंग्स, थर्ड स्ट्रक्चर फूड पाइप है या आइसोफेगस है, आइसोफेगस या इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में पहले किया था। उसके बाद हमारी ये स्ट्रक्चर आ गई, जो हमने मैंगो की तरह की स्ट्रक्चर बनाई थी, ये स्टमक है। रिमाइंड कर लेते हैं एक बार, स्टमक के 3 पार्ट थे, अपर स्टमक, मिडल कार्डियक और लोअर पाइलोरिक। और यहाँ पर जो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर डू नॉट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन प्रोसेस, बट जब डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हम बनाते हैं तो उसमें गॉल ब्लैडर को शो करना पड़ता है। और ये जो आपको राउंड शेप की बड़ी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, लीवर। और ये जो हमने रोज़ की लीफ की तरह की स्ट्रक्चर बनाई थी, ये पैनक्रियाज है। उसके बाद ये जो राउंड शेप स्पाइरल हमने बनाया था, ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अंदर जो हमने हाईली कोल्ड जिसको किया है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट हमारे पास है रेक्टम, जहाँ पर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है। और ये जो लास्ट एंड है, जहाँ पर हमारी एलिमेंट्री कैनाल ख़त्म हो जाती है, वो लास्ट पॉइंट है एनस। अब इसके बाद यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर हमने लास्ट में जो बनाई थी, अलग से दिखाई दे रही थी,
ये अपेंडिक्स है, आपने सुना भी होगा कई लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, ये वही अपेंडिक्स है। बॉडी का यह ऑर्गन बॉडी के अंदर किसी भी काम नहीं आता है, अपेंडिक्स। तो ये आपकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम की। उम्मीद है अब आप इसको अच्छी तरीके से बना लेंगे। इसको हम स्क्वायर से शुरू करते हैं, आप चाहो तो इसको बाद में इरेज भी कर सकते हो, ये बीच में जो लाइन है, और अगर पड़ी भी रहेगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, बुक के अंदर इसमें से लेबल के अंदर कुछ एक दो नाम कम दिए हुए हैं, अगर ये हमें पूरी तरीके से ये नाम बना देते हैं तो उसके बाद अगर हम डिस्क्रिप्टिव के अंदर अगर थोड़ा सा कम भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको प्रॉपरली लेबल किया हुआ है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया।